Hello everyone, myself Dr. Roshan Kamanwar and we are going to discuss today the first phylum of animal kingdom, that is Porifera. ठीक है, तो Porifera also known as sponges. Porifera also known as sponges. तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, पोरीफेरा में हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, जितने भी एनिमल्स पढ़ेंगे, ये सारे के सारे आपके मराइन होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक बात याद में रखनी है, जब भी आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो एनिमल किंगडम में आप फर्स्ट फाइलम से जब लास्ट फाइलम तक पढ़ते जाते हो तो सबसे पहले स्टार्ट करना है विद द एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, इनका जो भी हैबिटेट रहेगा एक्वेटिक रहेगा। बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी एकदम सिमिलर, कॉम्प्लेक्सिटी एकदम सिंपल होता है। ठीक है, बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। तो इस तरीके से जो भी आपके एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ होगा, तो इवोल्यूशन में सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म बनते हैं और डिफरेंट जो अलग अलग थेरीज है इवोल्यूशन की, वो आपको ये बताती है कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बना है वो कहाँ पे बना है। आपका सबसे पहला जो लाइफ बना था वो एक्वेटिक हैबिटेट में बनाया था, ओशियन में बना था। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें उसको पढ़ते जाना है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग के फाइलम है ये आप एक्वेटिक ही पढ़ोगे और उसके बाद में धीरे धीरे आप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोरीफेरा जो आपका फाइलम है, जो फर्स्ट फाइलम है, ठीक है, इसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है सारे आपके मराइन होते हैं। ठीक है, और इसको पोरीफेरा इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इनके बॉडी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, तो इनके बॉडी सरफेस के ऊपर आपको क्या मिलेगा, छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे। ठीक है, तो बॉडी सरफेस के ऊपर अगर पोर्स है इसलिए आप उसको पोरीफेरा बोल रहे हो। ठीक है, तो पोरीफेरा मीन्स ये वर्ड कहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम दी पोर्स। ठीक है, पोर्स मतलब छोटे होल्स। ठीक है, तो जो भी बॉडी सरफेस के ऊपर छोटे पोर्स होते हैं उसके हिसाब से इसको पोरीफेरा नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ये जो फाइलम पोरीफेरा है, इसमें सबसे पहला जो आपका फाइलम है, इसके बॉडी का अगर आप सिमेट्री देखोगे तो ये असिमेट्रिक होता है। अब बॉडी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, तो सिमेट्रिक का मतलब बॉडी जो रहेगा इसके सेंट्रल एक्सिस से अगर कोई भी प्लेन को आप पास करोगे, है ना, जैसे ये आपका एक शेप स्पेरिकल शेप है। ठीक है, इसके सेंट्रल एक्सिस से कोई भी अगर आप प्लेन को पास करते हो तो ये प्लेन इस बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। अगर ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो आप इसको बोलोगे कि ये सिमेट्रिक है। बट अगर कोई इस तरीके का बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता है ना, तो कोई भी प्लेन अगर आप सेंट्रल एक्सिस से पास करोगे तो ये इस प्लेन इसके बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसलिए आप इस टाइप के बॉडी को असिमेट्रिक बोलोगे। ठीक है, इस टाइप के बॉडी को क्या बोलोगे, असिमेट्रिक। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट तो जो आपका फर्स्ट ऑर्गेनिज्म रहेगा पोरीफेरा, फर्स्ट फाइलम जो है पोरीफेरा, ये आपका असिमेट्रिक है। उसके बाद में यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो बॉडी आपका असिलोमेट होता है। ठीक है, सिलोमिक कैविटी इसमें नहीं होती। उसके बाद में ये आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है। जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो ही जर्म लेयर्स होती है, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक बोला जाएगा। ठीक है, तो पोरीफेरा में अगर आप एग्जाम्पल लोगे साइकॉन का, ठीक है, तो साइकॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, कोई भी स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर देखोगे, तो जैसे हमने बोला है कि इसके ऊपर पोर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेल इसके बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे आउटर सरफेस जो होता है, ठीक है, आउटर सरफेस जो होता है इसके ऊपर जो सेल रहेंगे, ठीक है, इसको बोला जाता है पैरोसाइट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, पिनेकोसाइट। इसको आप बोलोगे पिनेकोसाइट। ठीक है, पिनेकोसाइट जो है ये आपका डर्मिस फॉर्म करता है, एपिडर्मिस फॉर्म करता है। उसके बाद में जो पोर फॉर्मिंग सेल है उसको अपन बोलेंगे पोरोसाइट।
इसको आप क्या बोलोगे, पोरोसाइट, ठीक है, मतलब पोर फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। पिनेकोसाइट मतलब एपिडर्मल सेल, ठीक है। उसके बाद में जो आपका एपिडर्मिस होता है, ठीक है, तो बॉडी सरफेस के ऊपर पोर फॉर्मिंग सेल जो रहेंगे ये ऑस्टियम फॉर्म करते हैं। ऑस्टियम का मतलब होता है ये पोर है, ठीक है। तो ये इनकरंट पोर है। इनकरंट पोर का मतलब होता है कि जो भी आप वाटर रहेगा, ये वाटर आपके बाहर से मतलब इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर में अगर एंटर करेगा तो ये इसी पोर से ये एंट्री करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बुलाता है इनकरंट पोर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बॉडी के सरफेस के ऊपर जो भी पोर्स है, यहाँ से वाटर आपके कैविटी में आएगा और इस कैविटी को आप स्पॉन्जोसिल कैविटी बोलोगे। इस कैविटी को क्या बोलोगे आप, स्पॉन्जोसिल कैविटी, है ना। तो स्पॉन्जेस में कौन सा कैविटी है, स्पॉन्जोसिल कैविटी, यहाँ तक ठीक है। सरफेस वाले जो सेल है उसको अपन ने पिनेकोसाइट बोला है। सरफेस के ऊपर ही पोर फॉर्मिंग सेल्स है उसको अपन ने पोरोसाइट बोला है। और पोरोसाइट फॉर्म कर रहा है ऑस्टियम। ऑस्टियम मतलब छोटे पोर्स, जहाँ से आपके वाटर जो है ये इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर में एंटर करेगा, है ना। तो इसको इनकरेंट पोर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अंदर जो आपको कैविटी दिख रहा है उस कैविटी को आप बोलोगे स्पॉन्जोसिल कैविटी। ये जो वाटर होता है इसके मूवमेंट के लिए, है ना, वाटर को आपको बॉडी के बाहर अगर निकालना है थ्रू दी ऑस्कुलम, जिसको एक्सकरेंट पोर बोला जाता है। तो वाटर जो है ये आपके ऑस्टियम से एंटर करेगा, स्पॉन्जोसिल कैविटी में आएगा और स्पॉन्जोसिल कैविटी से बाहर भेजा जाएगा थ्रू दी ऑस्कुलम, इसलिए उसको बोला जाता है एक्सकरेंट पोर, ठीक है। तो वाटर को अगर आपको मूव करना है तो वाटर मूवमेंट के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिक सेल्स, जिसको बोला जाता है चोनोसाइट या फिर कॉलर सेल, ठीक है। आप इसको क्या बोलोगे, चोनोसाइट या फिर कॉलर सेल, यहाँ तक ठीक है। तो ये हो गया आपका चोनोसाइट या कॉलर सेल जो वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इनके पास में फ्लैजेला होती है, जो फ्लैजेला कंटिन्यूसली आपकी बिटिंग करते रहेगा, ठीक है। तो ये जैसे एक सेल है चोनोसाइट या कॉलर सेल और इसके पास में ये फ्लैजेला होता है और फ्लैजेला मूवमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बॉडी का जो मीज़ोहाइल रीजन होता है, ठीक है, बॉडी का जो मीज़ोहाइल रीजन होता है, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है और बॉडी के अंदर में रहेगा ये स्पॉन्जोसिल कैविटी। स्पॉन्जोसिल कैविटी is lined by number of collar cell and form चोनोडम, ठीक है। और जो आपके सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर पिनेकोसाइट होते हैं जो पिनेकोडम या एपिडर्मिस फॉर्म करेंगे, ठीक है। और जो बीच वाला जो रीजन होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है मीज़ोहाइल रीजन, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, मीज़ोहाइल रीजन। मीज़ोहाइल रीजन जो है इसमें आपके पास अलग अलग स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, या फिर स्पिक्यूल्स होते हैं जो सिलिका या फिर कैल्शियम से बना होता है और ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो भी मीज़ोहाइल रीजन होगा, जैसे ये आपका एपिडर्मिस है और ये आपका चोनोडम मतलब अंदर वाला कैविटी को जो मेम्ब्रेन लाइन करेगा उसकी बात कर रहे हैं ना। तो ये आपका चोनोडम, ये आपका एपिडर्मिस, बीच वाला जो आपका रीजन रहेगा उसको मीज़ोहाइल रीजन बोला जाएगा, जिसमें अलग अलग सेल्स होते हैं इंक्लूडिंग अमीबॉइड सेल, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके होते हैं स्पिक्यूल्स, ठीक है, और स्पॉन्जिन फाइबर्स जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं वाटर मूवमेंट की, है ना, तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑस्टियम जो है यहाँ से वाटर आपका एंटर करेगा बॉडी कैविटी में, जिसको आपने बोला स्पॉन्जोसिल कैविटी, ठीक है। और स्पॉन्जोसिल कैविटी से ये एंटर करेगा कहाँ पे, तो आप बोलोगे ये सेल आपके बॉडी के बाहर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा थ्रू दी ऑस्कुलम, ठीक है, थ्रू दी ऑस्कुलम, यहाँ तक ठीक है।
तो ऑस्टियम, ऑस्टियम से वाटर स्पॉन्जोसिल, जैसे हम बोलेंगे कि बाहर से वाटर कहाँ बॉडी के अंदर में एंटर करेगा थ्रू दी ऑस्टियम, ऑस्टियम से स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम और ऑस्कुलम से बॉडी के बाहर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका पाथ इस तरीके का होता है, इसको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बोलोगे। ठीक है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। ठीक है। अगर फूड को कैप्चर करना है तो उसमें ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का पाथ जो ये हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में भी ये आपका इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है। और वेस्ट को अगर आपको रिमूव करना है तो उसमें भी ये पाथवे जो रहेगा ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो फूड कैप्चर करना हो, रेस्पिरेशन करना हो या फिर वेस्ट को रिमूव करना हो तो उसके लिए ये आपका जो पाथ रहेगा ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। कॉलर सेल या चोनोसाइट जो है जो स्पॉन्जोसिल कैविटी को लाइन करेंगे। ठीक है। तो स्पॉन्जोसिल कैविटी और कैनल जो है इसके सरफेस के ऊपर आपका प्रेजेंट होता है चोनोसाइट या कॉलर सेल। और चोनोसाइट या कॉलर सेल जो है ये चोनोडर्म फॉर्म करता है, जैसे मैंने बोला था। ठीक है। और उसके दो मेजर फंक्शंस होते हैं। ठीक है। दो मेजर फंक्शंस होते हैं। एक, दे क्रिएट अ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है। जो आपका फ्लैजेला होता है ये कंटिन्यूसली बीटिंग करते रहेगा और इसकी वजह से वाटर जो है ये अपवर्ड इसको हम ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है। तो फ्लो ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चोनोसाइट। उसके बाद में अगर आपको फूड को कैप्चर करना है, ठीक है, तो फूड कैप्चर करने के लिए भी चोनोसाइट आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। अगर अपन डाइजेशन की बात करें तो डाइजेस्ट सिस्टम तो इसमें एब्सेंट होता है, माउथ और एनस जो है इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है ना। तो डाइजेशन जो रहेगा ये सेलुलर लेवल पे चलेगा, क्योंकि हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ा वो सेलुलर पढ़ा है ना। तो सेलुलर लेवल पे आपका डाइजेशन चलेगा और यहाँ पे डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके बाद में उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे स्पिक्यूल्स जो कि कैल्शियम से बने होते हैं या सिलिका से बने होते हैं ना, तो जो आपके स्पिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है, ये कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है। या सिलिकॉन कंटेनिंग स्पिक्यूल्स हो सकते हैं। तो जैसे ये आपका एपिडर्मिस है, ठीक है, और ये आपका चोनोडर्म है, बीच में मीजोहाइल रीजन है, और मीजोहाइल रीजन जो है इसके सपोर्ट के लिए हमने ये दो तरीके के फाइबर्स को रखा है। ठीक है। कौन से फाइबर्स? स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स। ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। तो स्पिक्यूल्स आपका कैल्शियम से बना हो सकता है या फिर किससे बना हो सकता है? सिलिका से। चलो यहाँ तक ठीक है क्या? उसके बाद में नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होता है या फिर सेक्सुअल होता है। ठीक है। सेक्सुअल की अगर आप बात करोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म होते हैं, बराबर, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म नहीं होता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो तरीके से, एक होता है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, एक होता है फ्रैगमेंटेशन और एक होता है बडिंग प्रोसेस। ठीक है। तो बडिंग प्रोसेस से या फिर फ्रैगमेंटेशन से यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके स्पॉन्जिन्स होते हैं ना, ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब होता है कि सेक्सेस आपके सेपरेट नहीं है। सेक्सेस अगर आपके सेपरेट नहीं है, ठीक है, सेक्सेस आपके सेपरेट नहीं है तो उसको मोनोइशियस बोला जाता है। ठीक है। तो मेल और फीमेल एक ही बॉडी, आपका मेल और फीमेल की तरह आपका एक ही बॉडी काम करेगा, तो उसको आप बोलोगे मोनोइशियस। ठीक है। तो जो आपका स्पॉन्जेस होता है, ठीक है, या पोरीफेरा होता है, ठीक है ना, ये होते हैं आपके मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब होता है वन हाउस। वन हाउस का मतलब होता है कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो मोनोइशियस जो है उसको हर्मैफ्रोडाइट भी बोला जाता है। हर्मैफ्रोडाइट मतलब जो ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसको आप बोलोगे हर्मैफ्रोडाइट। अब देखो यहाँ पे कि जिस केस में हम पिछले केस में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे फॉर्म होता है? बाय दी
बर्डिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड आपका फॉर्म हो रहा है ना, और ये बर्ड अगर आपका बाहर रिलीज़ हो गया, सबस्ट्रेटम के साथ में बाइंड हो गया, तो ये आपका एडल्ट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक आपका स्पॉन्जेस जो है ये क्या करेगा, गैमेट्स को प्रोडक्शन करेगा, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। मेल गैमेट आपके बॉडी के बाहर रिलीज़ किए जाएंगे। ये जो आपका स्पर्म है ये फीमेल बॉडी के अंदर में एंटर करेगा थ्रू दी ऑस्टियम। तो ऑस्टियम से ये आपका स्पर्म एंटर करेगा। एंटर करने के बाद में थ्रू दी ऑस्टियम ये एंटर करेगा मीजोहाइल रीजन में। प्रोसेस को यहाँ पे अमीबियोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो अमीबियोसिस प्रोसेस से यहाँ पे स्पर्म एंटर करेगा कहाँ पे, आपके मीजोहाइल रीजन में। मीजोहाइल रीजन में यहाँ पे जो आपका एग होता है, ठीक है, एग के साथ में इसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट्स के बाद में ब्लास्टूला बनेगा। ठीक है ना, तो जब भी मेल स्पर्म एग के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, क्या बनेगा, जाइगोट। अगर जाइगोट आपका डेवलप होता है, ठीक है, जाइगोट अगर डेवलप होगा तो जाइगोट डेवलप होगा इसका मतलब सेल आपके डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे आपके पास में मास ऑफ सेल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ब्लास्टूला स्टेज आएगा, और ब्लास्टूला स्टेज से नेक्स्ट आपका बनेगा लार्वा। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा लार्वा। ठीक है, तो लार्वल स्टेज आएगा। ठीक है, और लार्वल स्टेज अगर आता है तो ये लार्वल स्टेज में जो भी आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, ये लार्वा आपका सेटल डाउन हो जाएगा कहाँ पे, सबस्ट्रेटम के ऊपर, और ये फिर से एक नए बॉडी में डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट, ब्लास्टूला, उसके बाद में लार्वा। लार्वा एंटर करेगा स्पॉन्जोसिल कैविटी में। लार्वा स्पॉन्जोसिल कैविटी से थ्रू दी ऑस्कुलम बॉडी के बाहर रिलीज़ किया जाएगा। लार्वा बॉडी के बाहर अगर रिलीज़ होता है, जहाँ पे भी सेटल डाउन हो जाएगा नया, ये आपका एडल्ट फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये होता है आपके स्पॉन्जेस में। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जाम्पल पढ़े तो एग्जाम्पल में फर्स्ट है आपका साइकॉन। ठीक है, जिसको स्काइफा बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका साइकॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद में स्पॉन्जीला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जिसको आप बोलोगे स्पॉन्जीला। ठीक है, तो ये आपका स्पॉन्जीला। और थर्ड है यू स्पॉन्जिया, जिसको बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है। ठीक है, सिंपल है, आपका जो पोरीफेरा है उसको हम स्पॉन्जेस बोलेंगे, तो उसमें एक पहला एग्जांपल आ जाएगा स्पॉन्जीला, उसके बाद में यू स्पॉन्जिया। ठीक है, और थर्ड एग्जांपल है आपका साइकॉन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइलम पोरीफेरा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज सेलेंटेरेटा। ठीक है, तो फाइलम सेलेंटेरेटा, हर एक फाइलम के ऊपर एक एक वीडियो बनेगा। ठीक है, तो हर एक फाइलम हम हर एक वीडियो में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।